हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम अपनी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पंचदश पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जो है लालन गीतम अर्थात लाड प्यार का गीत। जो ये लेसन है हमारा, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। तो देखिए, पाठ को शुरू करते हैं। पहले इसका गायन करते हैं। उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम वीक्षति। अर्थात देखिए, उदित सूर्य अर्थात सूर्य के उदित होने पर धरणी विहसी, जो धरती है वो हंसती है। पक्षी कूजति कमलम वीक्षति, पक्षी कूजते हैं और कमल खिलता है। नेक्स्ट देखिए, नदति मंदिरे उच्च ही डर का, श्रीतः सलीले शेलति नौका। अर्थात मंदिरों में ऊंची उच्च ढर का ऊंची आवाज में नगाड़े बज रहे हैं, और श्रीते सलीले शेलति नौका, और नदी के जल में नाव हिलडुल रही है। आगे देखिए, पुष्पै पुष्पै नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। अर्थात फूल फूल में नाना रंगा अनेक रंग हैं, उन फूलों में क्या है? चित्र पतंगा तितलियां उड़ रही हैं। वृक्षै वृक्षै नूतन पत्रम, विविधि देवर्ण विभार्तरी चित्रम। अर्थात वृक्ष वृक्ष पर अर्थात पेड़ पेड़ पर नए पत्ते हैं। विविध यानी देखिए, विभिन्न प्रकार के इसमें, यानी यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। विविध विविधई वर्णई विभाति। अर्थात यह दृश्य अनेक चित्रों रंगों से सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए, देहनु प्रातर यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। अर्थात प्रातः काल, प्रातः यच्छति अर्थात प्रातः काल के समय में जो धेनु गाय है वो दूध देती है। प्रातः काल के समय जो धेनु गाय है वह शुद्ध, स्वच्छ, मधुर अर्थात मीठा और चिकना और मुलायम दूध देती है। आगे देखिए, गहने विपने व्याघ्रो ग्रस्ति, उच्च स्तत्र च सिंह नर्दति। अर्थात घने जंगल में व्याघ्र अर्थात बाघ ग्रस्ती गरज रहा है। उच्च तत्र च सिंह नर्दति, और वहां पर शेर ऊंची आवाज में दहाड़ रहा है। नर्दति दहाड़ रहा है। आगे देखिए, हरिणोऽयं खादति नवघासम। जो हिरण है वो नई घास खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम। अर्थात हिरण है वो ताजी हरी घास खा रहा है और क्रीड़ा के भाव से हर तरफ देख रहा है। सर्वत्र सब जगह, सविलासम क्रीड़ा के भाव से। आगे देखिए, उष्ट्रस्तुंग मंद गच्छति, पृष्ठ प्रचुरम भारम निवहति। अर्थात जो ऊंट है, उष्ट्र अर्थात ऊंट, तुंग है ऊंचा, जो ऊंचा ऊंट है वो मंद गच्छति धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठ प्रचुरम भारम निवहति, और पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। भारम बोझ, निवहति ढोता है। आगे देखिए, घोटक राज है सिप्रम धावती, धावन समय किमपि न खादती। अर्थात जो श्रेष्ठ घोड़ा है वो तेज गति से दौड़ रहा है। धावती दौड़ रहा है, शिप्रम तेजी से, धावन समय और दौड़ते समय, किमपि न खादती कुछ भी नहीं खा रहा है। आगे देखिए, पश्यत भलुकिम करालम, नर्तति यथथई करु करतालम। अर्थात पश्यत भल्लुकम, भयानक भालू को पश्यत
तुम देखो, यानी करालम भयानक, भल्लुकम भालू को, तुम जो वो भालू भयानक भालू है उसको तुम देखो। नर्तती थे थे थई कुरुहु करतालम, वो थे थे करके नाच रहा है, अर्थात ताली बजा, उसके नृत्य को देखकर ताली बजाओ। करतालम ताली बजाना। ये जो हमारा गीत है ये किसने लिखा है? संपादनन मिश्र के द्वारा ये रचित है। आगे देखिए पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ देखते हैं। उदिते उगने पर या निकलने पर, नदती आवाज ध्वनि, उच्चई ऊंची आवाज में जोर से, ढक्का नगाड़ा, शैलती हिलती डुलती है या डगमगाती है, डयंते उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियां, वर्णय रंगों से विभाति शोभित होता है, स्निग्धम मुलायम या चिकना, गहने घने, विपने जंगल में, निर्दति दहाड़ता है, तुंग है उच्चाह, निवहति ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से या तेजी से, भल्लुक है भालू, क्रालम अर्थात भयानक, करतालम अर्थात ताली बजाना। आगे देखिए अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतम स स्वरम गायत, अर्थात जो ये गीत दिया हुआ है लालन गीतम, इसका हमें सस्वर गायन करना है, जो हमने कर लिया है। आगे देखिए एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें इनके उत्तर देने हैं। का विहसती, कौन हस्ती है? पृथ्वी हस्ती है ना, तो धरणी। किम विकसती, क्या खिल रहे हैं? क्या खिल रहे हैं? कमल अर्थात कमलम। व्याघ्र कुत्र गरजती, व्याघ्र अर्थात जो हाथी है वो कुत्र कहाँ गरज, व्याघ्र सॉरी जो बाघ है, व्याघ्र अर्थात बाघ, बाघ कहाँ गरज रहा है? विपने जंगल में। आगे देखिए हरिण है किम खादती, हिरण क्या खाता है? नव घासम नई घास। मंद है कह गच्छति, मंद मंद कौन जाता है? उष्ट्र ऊंट, यहाँ पर आ जाएगा उष्ट्र, जो ऊंट है वो मंद मंद जाता है। नेक्स्ट देखिए रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। देखिए सलीले नौका सेलती, पानी में जो नौका है वह चल रही है, तो क यहाँ पर क्या आ जाएगा? कौन चल रही है? तो नौका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? का। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, फूलों पर तितलियाएं उड़ रही हैं, तो किन पर उड़ रही हैं? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुत्र या केशु। कुत्र कहाँ पर उड़ रही है? फूलों पर। उष्ट्र है पृष्ठई भार वह भारम वहती, जो ऊंट है वो अपनी पीठ पर भार ढोता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कह कौन ढोता है? कह पृष्ठई भारम वहती, कौन अपनी पीठ पर भार ढोता है। धावन समय अस्वह किमपि न खादती, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो क्या करते समय? कदा यानी कब, कब नहीं खाता है? दौड़ते समय। कदा अस्वह किमपि न खादती। सूर्य उदिते धरणी विहसती, सूर्य उदित होने पर पृथ्वी हंसती है, तो क्या होने पर? कस्मिन किसके? उदय होने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कस्मिन उदिते धरणी विहसती, किसके उदित होने पर पृथ्वी हंसती है? सूर्य, सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए धरणी, धरणी का क्या हो जाएगा हमारा? धरणी अर्थात पृथ्वी, तो फर्स्ट का। करालम, इसका क्या हो जाएगा? भयंकर। करालम का अर्थ भयंकर होता है ना। मंजूसात समानार्थक पदानी चित्वा, इनके समानार्थक शब्द में लिखने हैं, तो धरणी पृथ्वी, करालम
भयंकरम सलीले यानी जले, विपिने यानी वने, हरिण है अर्थात हिरण, और मरीग भी हमारा हिरण होता है। मंदिरे अर्थात देवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए विलोम पदानी मेलियते, इनका हमें विलोम पद का मिलान करना। तो देखिए मंदम, मंदम क्षिप्रम। तो यहाँ पर हम पहले ये डाल देते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5। तो मंदम का क्या होगा? क्षिप्रम। नीचे नीचे, ऊंचाई ऊंचाई, कठोर कठोर, और फिर इसका क्या हो जाएगा? स्निग्धम चिकना। सॉरी यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 3 का है। आगे देखिए पुरातनम पुराना, न्यूतनम नया, अपर्याप्तम जो पर्याप्त नहीं है, और पर्याप्तम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखित। यानी जो उचित कथन हमारे उनके स्थान पर आम, अनुचित कथनों के स्थान पर न नहीं लिखना है। तो देखिए फर्स्ट, धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय अश्व खाता है? न नहीं, ये बात गलत है, तो न। उष्ट्र है पृष्ठ भारम न वहती, ऊँट है अपनी पीठ पर भार नहीं ढोता, वो तो ढोता था, तो यहाँ पर न। सिंह है नीचे ही क्रोशती, जो शेर है सिंह नीचे नीचे, क्रोशती जो शेर है धीरे धीरे रोता है, न नहीं। बल्कि वो तो क्या कर रहा था? वो तो ऊंची आवाज में दहाड़ रहा था। पुष्पेशु पर चित्र पतंगा डहनते, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। आम। वने व्याघ्र ग्रस्ती, वन में जंगल में बाघ गरज रहा है। आम। हरिण है नौ घासम न खादती, हिरण है जो नया घास नहीं खाता है। न नहीं, वो नया घास खाता था। अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसार परिवर्तित है, यानी इन जो ये निम्नलिखित पदों के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। तो देखिए चित्र पतंग है, इसका प्रथमा बहुवचन में चित्र पतंगः। भल्लुक है का तृतीय एक वचन में क्या बनेगा? भल्लुकेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भल्लुकेन। आगे देखिए उष्ट्र है पंचमी द्विवचन में क्या आ जाएगा? उष्ट्राभ्याम। उष्ट्राभ्यानम। हरिण है सप्तमी बहुवचन में हरिणेषु। आगे देखिए व्याघ्र है द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम। घोटक राज है संबोधन एक वचन में हे घोटक राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्। यानी मंजुषात में जो ये पद दिए हुए हैं इनको चित्रों को देखकर इनके वाक्यों की रचना हमें करनी है। तो देखिए फर्स्ट है सूर्य है उदेति, सूर्य उदय हो रहा है। देखिए यहाँ से उदय हो रहा ना। सेकंड देखिए खगाह कूजंती, पक्षी कूज रहे हैं चहचा रहे हैं, ये रहे पक्षी। आगे देखिए बालः क्रीडन्ति, जो बालिकाएं खेल रहे हैं। आगे देखिए कमलानी कमल क्या हो रहे हैं? विकसंती, विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं।
देखिए कमल विक्षन्ति। आगे देखिए और क्या बच गया हमारा, चित्र पतंगा डयन्ते। चित्र पतंगा डयन्ते, तितलियाँ उड़ रही हैं। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। ये था हमारा लालन गीतम। पाठ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया करके कमेंट करें। धन्यवाद।